वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि एवरीडे आप देखते हो यहाँ पर ये वेल नहीं रहती, दूसरा रहता है। मैंने क्लीनिंग के लिए डाला है। मेरे क्लीनिंग के लिए डाला क्या है, मैंने क्लीन करके रखी हूँ जब तक मेरे दूसरे कैट यहाँ पर छुपे रहे, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला मेल कैट है वो इनको मार देता है। तो उनको कवर यहाँ पर की हूँ। तो कवर मतलब यहाँ पर अंदर सोए हैं, तो कवर मतलब ऐसे मत समझना कि मैं वेल में लपटी हूँ, नहीं। तो यहाँ पर वो अंदर सोए, जब तक वो सूखता नहीं तब तक। और दे सकते हो आप घर की भसड़, तो मुझे अब सब कुछ क्लीन करना होगा। मेरी माँ गई अपने रिश्तेदारों से मिलने, मैं क्यों नहीं गई, क्योंकि मैं सांपों को नहीं मिलना चाहती। क्योंकि क्या होता है पता है, लोग कहते हैं कि तुम बिल्लियों को छोड़कर नहीं आती, तुम क्या काम करोगी, तुम क्या काम पर जाओगी। नहीं आना चाहती मैं आप सबके घर, क्योंकि एवरी टाइम मैं जब भी मेरे रिश्तेदारों के घर जाती हूँ ना, हमेशा 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 मुझे जलील किए बगैर नहीं भेजते। मुझे खुद को महसूस कराते ही हैं, उनका ये फ़र्ज़ है, कराते ही हैं कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मुझे जाना पसंद है नहीं। तो मैं उनके मुंह पर भी कितने बार कहूँ कि मुझे जलीलपन नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं आती, फिर भी वो नहीं सुनते। कहते हैं कि तुम अभी ही कैट को छोड़कर नहीं आती हमारे घर का, काम पर क्या जाओगी। हालांकि उनके जॉब में मुझे देने में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं मेरी माँ को कहती हूँ, उनको ये बोल देना कि मैं नहीं आना चाहती, क्योंकि मुझे टाइम पास और जलीलपन वहाँ पर नहीं सहना पड़ता। तो इस तरह से अब मुझे सब कुछ क्लीन करना होगा, क्योंकि मेरी माँ नहीं है। अगर वो रहती तो भी मैं क्लीन करने नहीं देती। अभी मैंने चाय पियाते, इतनी गर्मी में 30 डिग्री में भी मैं चाय पीती हूँ, उससे ज़्यादा भी मैं 40 डिग्री में भी पीती थी पहले, जब गर्मी का मौसम था। तो अभी भी मैंने चाय पिया है। और जो मेरे चश्मे स्पेक्स का जो सत्यानाश मेरे कैट ने किया है, इनको पूरा क्रेडिट जाता है। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कैट ही तो है, वो इंसान थोड़ी ना है, समझ पाएंगे। अच्छा है कैट ही है, अच्छा एनिमल है, क्योंकि इंसानों को समझ पाते हैं। क्योंकि जितने लोगों ने इंसानों ने मुझसे मैंने उनसे दोस्ती किया, मैंने उनसे रिश्ता रखा, उन्होंने हमेशा मुझे सब पूरे पूरे रिश्तेदार से पकड़ सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है, जलीलपन किया है। मैं नहीं समझ पाई, मुझे लगता था कि हमेशा उनको कुछ अच्छा करूं, कुछ ऐसा करूं, वैसा करूं। बट जब तक मेरा अच्छा वक्त था तब तक वो मेरे साथ थे। जब मेरा अच्छा वक्त चले गया, यानी कि मैं अनएम्प्लॉयड हो गई, तब उन्होंने मुझे लात मार दिया। तो इस तरह के हमारे रिश्तेदार हैं। तो चलिए मैं आप सबको बताती हूँ, मुझे सब कुछ समेटना है अभी, तो कि वहाँ पर कैच वगैरह का सब कुछ समेटना है। तो मेरे भाई ने, जो मेरा भाई अभी अभी आया है और जो भसड़ बचा कर गया है, आप देख सकते हो किचन की हालत, भसड़ देख सकते हो आप। तो इस तरह से उसने बचाया, ये सब कुछ मुझे क्लीन करना पड़ेगा। हालांकि मैं रख भी सकती हूँ, ठीक है। मेरी माँ मेरी माँ कहती है छोड़ दो, मत करो, बट मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो शाम को आती है, तो उनको ये सब कुछ समेटना पड़ता, मुझे नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैं बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले मैं समेट देती हूँ। तो इस तरह का आप मसड़ देख सकते हो आप। मुझे सब कुछ कवर करके सब कुछ यहाँ पर रखना है, क्लीन रखना है। इसने राइस इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे यहाँ पर दाल नहीं है। मेरे घर में सिर्फ मेरे फादर काम करते हैं, ठीक है। और ये भी 35 रुपीज़ के चावल लाकर मेरी माँ ने पकाया है। मेरे घर में सिर्फ मेरे फादर काम करते हैं, मेरा भाई वगैरह करते हैं, बट वो नहीं देते घर में, क्योंकि उनका कहना है कि हम घर में नहीं रहते तो हम नहीं देंगे पैसे, तो उनका कहना है। बट कोई बात नहीं, मुझे उनका फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरा फ़र्क पड़ता है। और मैं जितनी हो सके उतनी कोशिश करती हूँ, कोर्स वगैरह सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ, बट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और शेज़वान भी ये मेरे भाई का लाई हुआ है, और वो राइस बना कर गया है, क्योंकि तेल वगैरह कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से वो बना कर गया। मैंने कहा था कि मुझे भी थोड़ा बनाना है, उसने कहा था कि मैं तेरे लिए नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अच्छा नहीं बना है, तो इसलिए वो रख कर गया है। पर कोई बात नहीं, खा लेती हूँ मैं, ठीक है। माइट भी ये मेरे नसीब में था, तो मैं खा लूँगी। और आप सब लाइक मुझे ना घर में मेरी भूख मिटाने के लिए मेरा एक चीज़ है, वो है चाय। इससे भूख मिट जाती है गाइस, मैं बार बार इसलिए पीती हूँ, इससे भूख मिट जाती है। तो मैं मेरी भूख मिटाने के लिए बार बार चाय पीती हूँ। तो इस तरह का है। और होप कर रही हूँ कि सब कुछ ट्राई कर रही हूँ कि, हालांकि रिश्तेदारों के घर में नहीं जाती, फिर भी मुझे वहाँ पर कंप्यूटर यूज़ करने के लिए जाना पड़ता है, उनका जलीलपन देखना पड़ता है। वो कब मुझे लाइक जाती तो मैं पैदल ही हूँ, बहुत दूर है उनका घर, पैदल ही हूँ, बट आ भी मैं पैदल सकती हूँ। बट लाइक वो बुरा ना माने, तो मैं कहती हूँ छोड़ दो वगैरह, बट वो जब छोड़ेंगे तब मुझे आना पड़ता है। इस तरह का है। मेरी कैट के बगैर मैं नहीं रह सकती, उनको पता है, फिर भी वो मुझे तड़पाते हैं मेरे घर जाने के लिए। सह लेंगे जब तक मेरा अच्छा वक्त आएगा, तब तक मैं अच्छा वक्त आने पर भी किसी को ऐसा नहीं कहती। बट है मेरे रिश्तेदार
एक वक्त में आप सांप को भरोसा कर सकते हो, मेरे रिश्तेदारों को नहीं, उस तरह से है। आई डोंट कॉल देम माई रिश्तेदार बिकॉज दैट माई मदर और फादर साइड रिश्तेदार। धोखा दिया है यार बहुत। मैं अपना सेविंग्स बचा बचा कर देती थी, बट आज मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो मुझे इस तरह से वो जलील करते हैं। बट कोई बात नहीं, गॉड इज़ वॉचिंग एवरीबडी, तो इस तरह से है। और मुझे दाल भी मुझे पसंद थी, बट हमारे घर में आज दाल नहीं पकी क्योंकि मेरे फादर को एडजस्ट नहीं कर पाए। वो डेली वो एडजस्ट कर कर लाते हैं 100-200, उसमें हमारा घर चलता है। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा यही लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए। डेली मैं फादर काम करते हैं और उनसे ही घर चलता है 100 या 200 रुपीज़ में, उसमें ही मेरे कैट के 20 रुपीज़ का खाना वगैरह लाते हैं। सो मुझे बुरा नहीं, मुझे अंदर से टूट जाता है मेरी ज़िंदगी इस तरह से। मैं सिर्फ चाय से ज़िंदा हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं। ना मुझसे कोई बात करने में भी इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयड। और सब लोगों को लगता है कि तुम्हारे साथ क्या बात करें, तुम तो एक फालतू हो। और वो उनका कहना सही भी है, क्या बात करें वो मुझसे, मैं फालतू ही हूँ ना। तो इस तरह से मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं हर इंसान को पूछती हूँ कि कोई काम है तो दे दो, कुछ भी दे दो, झाड़ू पोछा भी दे दो, यहाँ तक कह देती हूँ। बट नहीं लेना चाहते हैं, मैं जहाँ पर रहती हूँ नहीं लेना चाहते। और मैं मेरी जगह छोड़ कर जाऊँ भी तो मेरे पास तो एटलीस्ट 200-300 तो रहे ना। तो इस तरह इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं कब का गाँव इधर उधर चले जाती काम ढूंढने के लिए। बट मेरे पास एटलीस्ट 100 रुपीज़ रहे तो भी मैं जा सकती थी ना। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं काम इधर उधर पूछ कर आती हूँ। बट क्या करूँ, अगर तकदीर में मेरे इसी तरह होगा, मैं कोशिश करूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और ट्राई करूँगी मेरे कैट को भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ उनको फीड और खाना वगैरह देने की, सब कुछ करने की। अब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं रहूँ बंगले में, ये देखो मुझे कुछ भी उम्मीद भी नहीं है, मुझसे ही उम्मीद नहीं है मुझसे। लाइक आई एम लाइक डेड इनसाइड। सो इस तरह से है। और देख सकते हो अब मेरा व्लॉगिंग बनाने का ज़रिया भी यही है कि मुझे कुछ तो यहाँ से भी हेल्प हो सके। ट्राई कर रही हूँ डे बाय डे। प्लीज़ आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़, ये रिक्वेस्ट समझ लो मेरी। तो इस तरह से मेरे माँ बाप को हेल्प कर सकूं, क्योंकि उनको तो अभी उम्मीद कुछ रहा ही नहीं है मुझसे। और उनका कहना ये है कि हम जब तक ज़िंदा यहीं पर रहेंगे और यहीं से चले जाएंगे। बट नहीं, मैं उनको अच्छी सी दुनिया बताना चाहती हूँ, मेरे कैट को और मेरे माँ बाप को। बस यार इतना ही। और प्लीज़ मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।